कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी से, जहां पर हम रोज नाम की एक स्टूडेंट को देख पाते हैं। दरअसल रोज को अपने घर जाना था और वो अपने बॉयफ्रेंड से चैट करते हुए बताती है कि वो बस से जाने वाली है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें कैंपस के राइड शेयर बोर्ड पर देखना चाहिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट डेलवर की तरफ जा रहा हो जहां तुम्हारा घर है, और इस तरह से तुम्हें राइड मिल सकती है क्योंकि कैंपस में एक बोर्ड होता है जहां स्टूडेंट एक दूसरे की लिफ्ट के जरिए मदद करने के लिए उस बोर्ड पर लिख देते हैं कि वो कहां जाने वाले हैं। और जब रोज वो बोर्ड चेक करती है तो उसे पता लगता है कि गाय नाम का एक स्टूडेंट डेनवर की तरफ जा रहा है। अब रोज उससे कांटेक्ट करती है और गाय भी अपनी खटारा गाड़ी लेकर यहाँ पहुंच गया और ये लोग उसमें बैठकर डेनवर के लिए निकल पड़े। अब रास्ते में जब ये लोग सफर कर रहे होते हैं तो रोज को गाय की बातों से पता लगा कि वो इसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता है। गाय रोज से कहता है कि मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता हूँ। ये सुनकर तो रोज हैरान हो गई क्योंकि उसने इसे कभी देखा ही नहीं था अपनी क्लास में। और रास्ते में रोज उससे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो गाय अपनी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रोकता है। लेकिन रोज ने अभी अभी अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगाया था, तो गाय जबरदस्ती उसे अपने कंधे पर बिठाकर गैस स्टेशन के अंदर ले गया। इसके बाद रोज वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वो वापस बाहर आती है तो अचानक से दरवाजा लॉक हो गया। इसलिए रोज जोर जोर से चिल्लाती है। साथ ही उसने बेंट से देखा कि गाय और गैस स्टेशन का ओनर आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी आवाज नहीं सुन पा रहे। लेकिन किसी तरह से रोज लॉक खोल लेती है और वो बाहर आकर गाय पर गुस्सा करने लगी कि मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी, तुम्हें आवाज नहीं आती। तो गाय उसे समझाता है कि हमें यहाँ सच में कोई आवाज नहीं आती। तो खैर रोज इस बात पर ठंडी हो गई और ये दोनों यहाँ से निकल गए। गाय ने यहाँ गैस स्टेशन से कुछ पानी भी लिया था, तो रोज उसे कुछ पैसे देती है क्योंकि इस लिफ्ट में उसका भी आधा हिस्सा था। तो गाय उससे कहता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों से पैसे नहीं लेता। खैर अब इसके बाद ये फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन तभी गाय हाईवे से अपनी गाड़ी एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। रोज उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो गाय उससे कहता है कि ये एक छोटा शॉर्टकट रास्ता है। साथ ही यहाँ पर रोज को उसकी बातों से ये भी पता लगा कि गाय डेनवर में नहीं रहता, उसने झूठ कहा था। और रोज उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ, कौन हो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी ने सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी जो कि सीधा आकर इनकी गाड़ी से टकरा गई। और इसीलिए गाय जब गाड़ी को बचाता है तो गाड़ी बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी सड़क के किनारे से बर्फ में जाकर धंस जाती है। अब इन लोगों की गाड़ी फंस चुकी है। ये दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो दूसरी गाड़ी यहाँ से जा चुकी थी। रोज अपने फोन से अपनी फैमिली को फोन करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं थे यहाँ, जिसका मतलब था ये लोग फंस चुके हैं। साथ ही जिस गाड़ी ने इन्हें टक्कर मारी थी, ये लोग देखते हैं कि उस गाड़ी के टायर्स के निशान नहीं हैं, जबकि नॉर्मली गाड़ियों के निशान अक्सर बर्फ पर छप जाते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और रोज गाड़ी के अंदर चली गई क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और उसने अंदर से दरवाजे लॉक कर लिए। जब गाय अंदर जाने के लिए कहता है तो वो उससे मना करती है, कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ फंसी हूँ और तुम कोई साइको भी हो सकते हो, तो अंदर नहीं आ सकते तुम। अब गाय तय करता है कि वो पैदल ही वापस उसी गैस स्टेशन पर जाएगा ताकि मदद ला सके। इसलिए वो रोज से यहीं पर रुकने का कहकर गैस स्टेशन की तरफ जाने लगा। और वहीं रोज गाड़ी में रेडियो को ऑन करती है। रेडियो पर उसे पता लगा कि आज बर्फीला तूफान आने वाला है, जिससे टेम्परेचर -30 डिग्री पहुंच सकता है, यानी कि ठंड बढ़ने वाली है। खैर अब रोज जब गाड़ी में परेशान बैठी होती है तभी उसे सामने कोई इंसान दिखा, तो वो उसे आवाज लगाने लगी क्योंकि रोज को लग रहा था कि शायद ये आदमी यहाँ आसपास ही रहता होगा और ये शख्स उसकी मदद कर सकता है। लेकिन वो रोज की आवाज नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लेकिन अब जैसे ही रोज उस आदमी को चेक करने गाड़ी से बाहर आई कि यहाँ पर गाय आ जाता है, जो कि रोज को बताता है कि मैं गैस स्टेशन गया था, लेकिन वो गैस स्टेशन बंद करके वहां से जा चुके हैं। लेकिन रोज ने उससे कहा तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, गैस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है और वो यहाँ से काफ़ी दूर भी है, तुम इतने जल्दी कैसे आ सकते हो। दरअसल अब रोज को गाय की किसी बात पर विश्वास नहीं था। साथ ही गाय को काफी ठंड लग रही होती है, तो वो गाड़ी में हीटर ऑन करके गाड़ी में बैठ गया। और अब ठंड की वजह से रोज को भी गाड़ी के अंदर आना पड़ा। यहाँ उसने देखा कि गाय के कान के पीछे से खून आ रहा है। इस बारे में वो गाय को बताती है, जिस पर वो कहता है कि शायद मुझे चोट लगी होगी। और इसके बाद ये लोग बातें करने लगे। रोज उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम डेनवर नहीं रहते। तो गाय उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ नहीं रहता। दरअसल जब तुम क्लास में अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही थी तो मैंने तुम्हारी चैट को पढ़ लिया था और मुझे तुम अच्छी लगती थी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए मैंने राइट बोर्ड पर नोटिस लगाया कि मैं डेनवर जा रहा हूँ।
हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूं और हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। पहले तो रोज को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आया, लेकिन बाद में वो इसे माफ कर देती है। खैर, अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी गाड़ी का हीटर बंद हो गया। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पाया गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक कर रहा है और अब फ्यूल खत्म होने की वजह से ये लोग गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते और इंजन स्टार्ट ना होने पर हीटर भी काम नहीं करेगा। यानी कि अभी ना पूरी रात ठंड में गाड़ी में बितानी होगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद रोज बाहर पेशाब करने जाती है तो इसे यहाँ पर कुछ प्रीस्ट दिखते हैं। वो गाय को भी गाड़ी से बाहर बुलाती है, लेकिन अब तक वो प्रीस्ट यहाँ से जा चुके थे। गाय रोज से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं उन प्रीस्ट का पीछा करता हूँ। और वो उनका पीछा करते हुए जंगल में बने एक वीरान घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे काफी अजीब सी चीजें दिखती हैं। वहीं रोज की गाड़ी के पास से एक और आदमी गुजरता है तो रोज उसे फिर से आवाज लगाती है, लेकिन वो उसकी आवाज न सुनकर अपनी धुन में था। तो इसीलिए रोज उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोकने की कोशिश करती है और जैसे ही वो ऐसा करती है कि ठंड के मारे उसकी उंगलियां जल जाती हैं। और अब वो आदमी पलटता है और उसका चेहरा देखकर रोज डर जाती है। उसका चेहरा काफी खौफनाक था और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से एक सांप बाहर निकला। जब रोज पलट कर भागती है तो उसके सामने दो जख्मी लड़कों की आत्माएं आ जाती हैं, जिन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा था। इसलिए रोज यहाँ पर बेहोश हो जाती है और अब गाय भी वापस आ चुका था। उसने रोज को उठाया। रोज काफी डरी हुई थी, वो उसे सारी बात बताती है उसने क्या क्या देखा। इसलिए ये फिर से गाड़ी के अंदर आ गए और कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी के पास आया, जो कि एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। वो इन दोनों से गाड़ी से बाहर आने को कहता है तो ये दोनों गाड़ी से बाहर आ गए और अब वो रोज से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। रोज समझ गई कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो इनकार करने लगी, लेकिन पुलिस वाला उसे फोर्स करने लगा कि तुम्हें गाड़ी में बैठना ही होगा। तभी गाय पीछे से उसके ऊपर लोहे की रोड से हमला करता है, जिससे उसका चेहरा घायल हो गया। और तभी यहाँ पर एक अजीब चीज हुई, ये दोनों एक सपने की तरह फिर से अपनी गाड़ी में आ गए। इन्हें समझ नहीं आता कि इनके साथ अभी अभी क्या हुआ। इन्हें लगता है कि शायद ये कोई बुरा सपना था, लेकिन ये देखते हैं कि गाय के हाथ में अभी भी वो रोड है जिससे इसने उस पुलिस ऑफिसर पर हमला किया था। यानी कि ये कोई सपना तो नहीं था। ठंड ज्यादा होने की वजह से वो रोड उसके हाथ में ही चिपक गई थी और जब रोज उस रोड को उसके हाथों से निकालती है तो उसके हाथ भी जख्मी हो गए। तभी रोज यहाँ पर वो न्यूज़पेपर देखती है जो कि गाय उस घर से ले आया था जहाँ ये प्रीस्ट का पीछा करते हुए गया था। उन न्यूज़पेपर्स में इस रोड पर होने वाले हादसों की खबर छपी होती है, जिनमें कि उन प्रीस्ट का भी जिक्र था। साथ ही उसमें ये भी लिखा होता है कि यहाँ पर आज तक जितने लोगों की भी जाने गई हैं उसमें एक पुलिस ऑफिसर का हाथ था। यानी कि अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर जितने भी लोगों को देखा है वो कोई जिंदा लोग नहीं थे, बल्कि वो सब गोश्त भूत थे। यानी वो रूहें सड़क पर पिछले कई सालों से भटक रही हैं। अब बहुत ज्यादा थके होने की वजह से ये दोनों ही गाड़ी में सो जाते हैं। और रात में 2:30 बजे रोज को विजन आता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो इनकी गाड़ी के पास आया था रोज को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना चाहता था। वो समय पहले उसने एक और औरत को यहाँ से उतार कर अपनी गाड़ी में बैठाला था। साथ ही इसने उसके साथ गलत काम करके उसे मार भी दिया था। रोज जब ये सपना देख रही होती है तो उसकी बॉडी जोर जोर से कांपने लगी। इसी बीच गाय की भी आंख खुल गई और वो रोज को जगाता है। रोज ने जो विजन देखा था वो उससे काफी डरी हुई होती है और इतने में ही इनकी गाड़ी को कोई जोर जोर से हिलाने लगा। इससे ही दोनों काफी डर जाती है, लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। वहीं अब गाय की भी हालत खराब होने लगी है क्योंकि उसके सर के पीछे चोट लगी थी, जो कि काफी ज्यादा सीरियस है। इस बारे में उसने रोज को नहीं बताया था, लेकिन अब रोज जान गई है। गाय ने उससे कहा कि जब मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए मुझसे आगे चला ही नहीं गया और मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। रोज को गाय की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो मदद के लिए एक टेलीफोन पोल पर चढ़ती है, जिस पर कि एक इमरजेंसी टेलीफोन होता है और उससे वो फोन करती है। लेकिन सिग्नल बहुत ज्यादा वीक था, इसीलिए वो पुलिस को अपने बारे में अपनी लोकेशन ठीक से नहीं बता पाती। इसके बाद वो पोल से नीचे आ जाती और तभी उसके सामने उस औरत का गोश्त आ गया जिसके साथ उस पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती की थी और उसे मार दिया था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में आ जाती है और देखती है कि गाय शायद अब मर चुका है। वो उसे काफी होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अब गाय जिंदा ही नहीं था। इससे रोज काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। इसे लगता है कि शायद ये उसी शैतानी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, लेकिन पास में आने पर इसे पता लगा कि ये सड़क से बर्फ हटाने वाले एक कर्मचारी की गाड़ी थी। दरअसल रोज ने जो उस पोल पर चढ़कर कॉल की थी तो रोज की जो भी लोकेशन मिली थी वो इस कर्मचारी को ट्रांसफर कर दी गई थी। खैर अब इसके बाद ये गाय की बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है
और अब रोज उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे निकल गई। उस ड्राइवर ने रास्ते में रोज को बताया कि सन 1950 में यहाँ पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था जिसने इस रोड पर कई सारे लोगों की जान ली थी। वो इसी रोड पर लोगों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाता जिससे उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता और वो मारे जाते। सन 1953 में उसने 2 लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट कराया और उनकी गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने बहुत ज्यादा पी रखी थी तो वो अपनी गाड़ी को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी खुद की भी गाड़ी खाई में गिर गई और उसकी जान चली गई। लेकिन उसके मरने के बाद भी हर क्रिसमस की रात को अक्सर हर साल यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। सन 1961 में इसी जगह पर कुछ प्रीस्ट की बॉडियां पाई गईं जो कि पूरी तरह से जमी हुई थी। जब वो ये बात रोज को बता रहा था तभी उसके सामने से एक गाड़ी आती है। अपनी गाड़ी को वो उस गाड़ी से बचाने के लिए साइड करता है जिससे वो बर्फ में जाकर रुक जाती है और ड्राइवर देखता है कि जो गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने आई थी वो नीचे खाई में गिर गई है और उस गाड़ी में आग लग गई है। दरअसल ये फिर से वही घटना हुई थी जो कि 1953 में हुई थी जिसमें वो पुलिस ऑफिसर मारा गया था। हालांकि रोज इस बारे में जान गई थी तो वो उसे रोकती भी है और इतने में ही यहाँ पर वो प्रीस्ट की आत्माएं भी आ जाती हैं। उसे पास्ट की वो घटना दिखती है जब 1953 में इस पुलिस ऑफिसर का यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। ये प्रीस्ट उसकी मदद कर सकते थे लेकिन वो जानते थे कि ये एक पापी पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने उसकी गाड़ी के माइक्रोफोन को भी निकाल दिया ताकि मदद ना मंगा सके ये, जिस वजह से गाड़ी में ही जलकर उसकी जान चली गई और बाद में उसकी शैतानी आत्मा ने उन सभी प्रीस्ट को जमा दिया। खैर अब जब ड्राइवर आगे जाता है तो उन आग की लपटों से पुलिस ऑफिसर की आत्मा बाहर निकलती है और ड्राइवर पर झपट पड़ी जिससे कि वो ड्राइवर पूरी तरह से जमकर मारा जाता है। अब रोज ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो वापस से ट्रक में आ गई। वो यहाँ ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता और तभी यहाँ पर फिर से वो पुलिस ऑफिसर की रूह आ जाती है जो कि रोज को मारना चाहती है। लेकिन इससे पहले वो रोज को मारता कि पीछे से गाय की प्योर सोल आती है जो कि उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करती है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास हमला होता है एक बार फिर से सपने की ही तरह रोज फिर से गाय के साथ गाड़ी में थी। उसके पास गाय की डेड बॉडी थी। जल्द ही सुबह हो जाती है। रोज को गाय की आत्मा बाहर दिखती है, हालांकि उसकी बॉडी कार में ही है। रोज जानती है कि गाय उसकी मदद करना चाहता है इसलिए वो उसके पीछे जाती है। अब गाय प्रीस्ट के घर से होता हुआ उसे गैस स्टेशन तक ले जाता है जहाँ पर की एम्बुलेंस आ जाती है और इस तरह से रोज की जान बच जाती है। रोज को भी समझ आ गया था कि गाय उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, बल्कि वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके साथ कुछ घंटे बिताना चाहता था। उसके पास सिर्फ गाय की एक फोटो थी जो कि उसने अपने मोबाइल से खींची थी। वो उस फोटो को देखकर काफी इमोशनल होती है। दरअसल जब 1953 में पुलिस वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उस ऑफिसर की आत्मा यहाँ एक लूप में फंस गई, इसलिए हर साल उसकी आत्मा अपनी गाड़ी का उसी तरह से एक्सीडेंट करती है जैसे 1953 में हुआ था जिसमें उसकी मौत हो जाती है। साथ ही वो इस रोड पर आने वाले सभी लोगों को भी मारता है जिस तरह वो पहले उन्हें मारा करता था। वो रोज को भी मार देता लेकिन गाय की आत्मा ने रोज को बचा लिया। वैसे दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया थी जिसका मजा आप और भी ज्यादा मूवी देखते हुए उठा सकते हैं जो कि YouTube पर एकदम फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।